मैं डॉक्टर के देवांगन, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। मैं आज फोर्थ सेमेस्टर एमएससी फोर्थ सेमेस्टर गणित के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेक्चर बनाना चाह रहा हूं, जिसका टॉपिक है अट्रैक्शन। और यह जो है पेपर सेकंड है मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए। अट्रैक्शन और पोटेंशियल का खास रिश्ता है। अट्रैक्शन दो पिंडों के बीच का अट्रैक्शन होता है, जिसको हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इसका एक क्वेश्चन करेंगे। अट्रैक्शन जो है दो पिंडों के बीच होता है अट्रैक्शन, जो कि गामा m1 m2 अपन r स्क्वायर से शो होता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। क्वेश्चन इज दैट सो दैट द अट्रैक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रॉड। हम एक यूनिफॉर्म रॉड का, इनफाइनाइट लेंथ के यूनिफॉर्म रॉड का अट्रैक्शन बताना चाह रहे हैं, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है। विद्यार्थियों के लिए खास करके लिए ये होता है। प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी इज ए यूनिफॉर्म रॉड, टेक स्मॉल रिफ्लेक्ट सेक्शन पी क्यू ऑफ लेंथ डी एक्स ऑन दी रॉड। उस रॉड में हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं डी एक्स, जिसको हम अट्रैक्शन निकालेंगे, और हम मानते हैं कि के बी द कॉस्ट सेक्शन है और रो डेंसिटी ऑफ दी रॉड। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ए बी एक रॉड है। इस पी क्यू को हम स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स से डिनोट करते हैं। पी क्यू स्मॉल सेक्शन डी। इस पी क्यू का अट्रैक्शन इस पॉइंट पी डेस पर, जहाँ पर यूनिट मास प्लेस्ड है, इसके बीच हम अट्रैक्शन निकालेंगे। इसके बाद हम पूरे रॉड का अट्रैक्शन इस पी डेस पॉइंट पर निकालेंगे। जिस प्रकार हम फिगर देख रहे हैं, तो इसमें एन ए इक्वल टू एक्स लेंगे और पी डेस एन इज इक्वल टू पी लेंगे। हम ये एंगल देखेंगे पे आपका एन पी डेस ए पी, इसको हम थीटा लेंगे। और इस प्रकार देखते हैं कि इस फिगर के बाद आपका पूरा ए बी रॉड का अट्रैक्शन, पूरे रॉड का अट्रैक्शन पी डेस पर क्या होता है। हम इस स्मॉल पोर्शन पी क्यू का मास पहले क्रिएट करते हैं। मास ऑफ स्मॉल सेक्शन पी क्यू, इसका वैल्यू आएगा के रो डी एक्स। के रो डी एक्स दैट मीन्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीपल हमारा मास होता है। इस प्रकार स्मॉल पोर्शन का मास के रो डी एक्स। यूनिट मास एक पी डैश पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर पी क्यू का इस पी डैश पर अट्रैक्शन। तो नाउ अट्रैक्शन बिटवीन पी क्यू एंड यूनिट मास, ये फार्मूला हमने जैसे पहले बताया था, गामा m1 m2 अपन r स्क्वायर के अनुसार गामा 1 इंटू के रो डी एक्स अपन पी पी डैश का स्क्वायर। जैसा कि इक्वेशन 1 आया, और उस उपर्युक्त फिगर के अनुसार से हम नीचे एक छोटा सा फिगर डेवलप किए हैं। जैसे देख रहे हैं आप, एन पी पी डैश थीटा एंगल दिखाई दे रहा है, स्मॉल पी स्मॉल एक्स भी दिखाई। इस ट्रेंगल के अनुसार से टेन थीटा इक्वल टू होगा एक्स अपान पी, या एक्स इक्वल टू पी टेन थीटा होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो डी एक्स इक्वल टू पी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। इसी प्रकार सेक थीटा इक्वल टू पी पी डैश अपान स्मॉल पी, पी पी डैश, तो पी पी डैश की वैल्यू आ गई पी सेक थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करने पर, रखने पर अट्रैक्शन ऑफ पी क्यू एट पी डैश निकल जाए। गामा के रो पी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपन पी सेक थीटा स्क्वायर। जब सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा गामा के रो डी थीटा अपान पी। सो अट्रैक्शन एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू पी एंड पी डैश एन, पर पी डैश एन के एलॉन्ग और पी डैश एन के परपेंडिकुलर अट्रैक्शन हमको इस प्रकार कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में कंपोनेंट प्राप्त होगा, जिसको हम एक्स वाई, यदि हम लेट एक्स वाई आर दी अट्रैक्शन ऑफ होल रॉड एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू पी डैश एन, यदि हम मान लें, तो इस पूरे होल रॉड का अट्रैक्शन पी डैश एन और पी डैश एन के परपेंडिकुलर हमें प्राप्त होगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक एंगल की आवश्यकता होगी, जैसा कि एंगल एन पी डैश ए इक्वल टू एल्फा और एंगल एन पी डैश बी इक्वल टू बीटा लिए। तो हम एक्स को हम एलॉन्ग पी डैश एन अट्रैक्शन माने हैं। इसके लिए हमको इंटीग्रल लेना पड़े, इंटीग्रल ऑफ एल्फा टू बीटा गामा के रो कॉस थीटा डी थीटा पान पी। और इसी प्रकार से वाई इक्वल टू इंटीग्रल एल्फा टू बीटा गामा के रो साइन थीटा पान पी इंटू डी थीटा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा आएगा। जब हम लिमिट लेंगे तो साइन बीटा माइनस साइन एल्फा, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, एक्स की वैल्यू आएगी। सिमिलरली कॉस थीटा, जब साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस थीटा आएगा। और y की वैल्यू इस प्रकार गामा के रो अपान पी कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, इसको हम इक्वेशन 2 और इसको हम इक्वेशन 3 के रूप में लेते हैं। अब जब दोनों अट्रैक्शन आ गया हमारे पास एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर, तो हमारा रिजल्टेंट अट्रैक्शन निकालना होगा। हम मानते हैं कि r रिजल्टेंट अट्रैक्शन है, और जो कि फाई एंगल इस पी डैश एन से बनाता है, तो r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से जब फ्रॉम 2 और 3 से इसका वैल्यू रखेंगे तो गामा के रो अपान पी
अंडर रूट साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस कास अल्फा माइनस कास बीटा का स्क्वायर प्राप्त। अब आगे इसको एक्सपांड करेंगे तो जब ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे तो आप देख रहे हैं गामा के रो अपन पी अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा माइनस 2 कास अल्फा कास बीटा। इस प्रकार साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा 1 हो जाता है 2। इस प्रकार दोनों में कॉमन है, 2 हम कॉमन लेने के देते हैं तो अंडर रूट में आपका 1 माइनस इस प्रकार से डेरिवेशन आता है। ये भी एक फार्मूला के रूप में हम लिख देते हैं, कॉस बीटा माइनस एल्फा का फार्मूला बनता है। तो इस प्रकार जो रिजल्टेंट आपका अट्रैक्शन आ गया गामा के रो अपान पी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस एल्फा अपान 2। जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो गामा के रो अपान पी 2 साइन बीटा माइनस एल्फा अपान 2। इसको हम एंगल के रूप में लिखना चाहें तो एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ ए पी डेस बी अपान 2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 लिए। अब हम इसका एंगल देखते हैं, रिजल्टेंट अट्रैक्शन का एंगल tan फाई इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। जैसा हमको विदित है पहले से, हम फ्रॉम 2m3 से इक्वेशन से पुट करेंगे तो गामा के रो अपान पी जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एंगल कास एल्फा माइनस कास बीटा अपन साइन बीटा माइनस साइन एल्फा। तो इसको हम विस्तार लेंगे तो 2 साइन एल्फा प्लस बीटा अपान 2 इंटू साइन बीटा माइनस एल्फा अपान 2 अपान 2 कॉस एल्फा प्लस बीटा अपान 2 इंटू साइन बीटा माइनस एल्फा अपान 2। जो ये साइन बीटा माइनस एल्फा अपान 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें रिजल्ट प्राप्त होगा tan एल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इस प्रकार tan कैंसिल होगा तो फाई इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्राप्त होगा, जो कि इक्वेशन 5 के रूप में हमने दिखाया है। चूँकि रिजल्टेंट अट्रैक्शन हमारा प्राप्त हो चुका है और क्वेश्चन में रॉड को इनफाइनाइट लेंथ लिया गया है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट लेंथ के रॉड के लिए हम इसको बताएंगे कि किस प्रकार इसका अट्रैक्शन होगा। इक्वेशन 4 गिव्स द रिजल्टेंट अट्रैक्शन ऑफ होल रॉड एंड इक्वेशन 5 गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अट्रैक्शन बाइसेक्ट द एंगल ए पी डेस बी, जैसा हमने पिछले इक्वेशंस में दिखाया है। यदि हमारा रॉड का लेंथ इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस स्थिति में हमारा एंगल एल्फा माइनस 90 हो जाएगा और एंगल बीटा प्लस 90 होगा, और जब हम बीटा माइनस एल्फा बाई 2 लेंगे तो 180 बाई 2 दैट इज़ 90 होगा। उस इक्वेशन 4 में हम रखते हैं तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन हो जाएगा 2 गामा के रो अपान पी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमें प्राप्त होगा 2 गामा के रो अपान पी। इस प्रकार हमारा रिजल्टेंट अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है, यूनिफॉर्म रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उसका अट्रैक्शन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट होगा। इस प्रकार से यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है MSc 4th सेम के स्टूडेंट के अट्रैक्शन। इसी आधार पे हम पोटेंशियल भी प्राप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। थैंक यू।